हेलो फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स आए कि आप सिक्किम के 10 एपिसोड्स की एक समरी बनाओ जिसमें कॉस्ट के बारे में भी इन्फॉर्म करो और डूज एंड डोंट्स भी बताइए। तो समरी आपके सामने है। सबसे पहले, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपको सिक्किम ज़रूर जाना चाहिए। सिक्किम जाने के लिए सबसे नज़दीक एयरपोर्ट पैक्योंग है, सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी। अगर आप सिक्किम के साथ दार्जिलिंग क्लब करना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा पड़ेगा। हमने सिक्किम की चारों डिस्ट्रिक्ट 14 डेज में घूमी। सफ़र की शुरुआत हमने गैंगटॉक ईस्ट सिक्किम से करी, उसके बाद नॉर्थ सिक्किम, फिर वेस्ट और उसके बाद हम साउथ सिक्किम गए। आप अपनी ट्रिप प्लानिंग कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले 2 नाइट्स और 3 डेज आप गैंगटॉक में गुजारिए। डे 1 में आप लोकल साइटसीइंग करिए। ऑफ सीजन में आपको 8 घंटे के लिए लोकल टैक्सी 2,500 रुपये में लोकल साइटसीइंग के लिए मिल जाएगी। पीक सीजन में ये लगभग 3,000 रुपये कॉस्ट करेगी। लोकल गैंगटॉक आप पैदल भी घूम सकते हैं या शेयर कैब में भी पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवलिंग के लिए आपको गैंगटॉक में कैब आसानी से मिल जाएगी। डे 2 में आप नथुला पास बाबा मंदिर चांगू लेक जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको 1 या 2 दिन पहले बुकिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि नथुला पास के लिए लिमिटेड गाड़ियाँ जाती हैं। परमिट निकालना पड़ेगा, आपको अपना ID कार्ड कैरी करना चाहिए। शेयर कैब आपको 800 रुपये में मिल जाएगी और एक्सक्लूसिव गाड़ी आपको लगभग 7 से 8,000 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। ऑफ सीजन में ये लगभग 9 से 10,000 रुपये कॉस्ट जाती है। डे 3 आप लोकल गैंगटॉक MG मार्ग घूमिए, वेदर और लोकल फूड एंजॉय करिए। इस चैनल में आपको लोकल गैंगटॉक साइटसीइंग और ट्रेडिशनल फूड पे 3 एपिसोड देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं नॉर्थ सिक्किम की। नॉर्थ सिक्किम की सबसे बड़ी खूबसूरती है यहाँ के वाटरफॉल्स और बहुत खूबसूरत सीनिक व्यूज। मॉनसून के समय तो आपको हर 2 से 3 किलोमीटर में वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। हमने नॉर्थ सिक्किम टूर में 2 नाइट्स और 3 डेज स्पेंड किए। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर नॉर्थ जाना चाहते हैं तो आपको परमिट की ज़रूरत होगी, और अगर आप टैक्सी लेकर जाना चाहते हैं तो टैक्सी ऑपरेटर्स ये परमिट गैंगटॉक से निकाल सकते हैं। नॉर्थ, साउथ या वेस्ट जाने के लिए अगर आप छोटी गाड़ी लेके जाना चाहते हैं तो आपको गैंगटॉक से लगभग 3,300 पर डे पे छोटी गाड़ी मिल जाएगी। बड़ी गाड़ी लगभग 4,500 रुपये पर डे कॉस्ट पर आपको मिलेगी। हमने डे 1 नाइट स्टे लाचेन में किया, डे 2 लाचुंग, डे 3 बैक टू गैंगटॉक। वैसे नॉर्थ सिक्किम ट्रिप को जस्टिस करने के लिए मिनिमम 4 नाइट और 5 डेज का ट्रिप होना चाहिए। मेरी सजेशन में आपको लाचेन में 2 नाइट स्टे करना चाहिए, जिसमें एक दिन तो आप गुरु दोंगमार लेक जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत लेक है ये। हम गुरु दोंगमार लेक नहीं जा सके, किसी के मोबाइल पर हमने वहाँ का ये वीडियो देखा। बहुत कम ग्रीनरी है वहाँ पर, हाइट ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम है। लाचेन में स्टे कर लेने के बाद हम अर्ली मॉर्निंग निकले। लाचुंग से होते हुए युमथांग होते हुए 11:30 बजे हम 0 पॉइंट पहुँचे। 0 पॉइंट बहुत खूबसूरत जगह है। इतनी खूबसूरत जगह में आप कम से कम 1 से 2 घंटा तो ज़रूर रुकना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, वेदर चेंजेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, तो आप ज़्यादा समय यहाँ पर रुक नहीं पाएंगे। वैसे भी 12 या 12:30 बजे तक सारे टूरिस्ट यहाँ से चले जाते हैं। 0 पॉइंट से रिटर्न आते समय आप युमथांग वैली रुक सकते हैं। अगर आप अप्रैल या मई में सिक्किम टूर करते हैं तो युमथांग वैली में आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, जिस वजह से इस जगह को फ्लावर वैली भी बोलते हैं। युमथांग से लाचुंग में आप जाइए और नाइट स्टे करिए। नेक्स्ट डे आप कटाऊ जा सकते हैं। हम नहीं जा पाए, लेकिन सुना है बहुत खूबसूरत जगह है। लाचुंग में 2 नाइट स्टे करके आप 3rd डे लाचुंग से गैंगटॉक आ जाइए। हमने इस पूरे सफ़र में बहुत सारा ट्रेडिशनल फूड भी एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर किया। वेस्ट और साउथ सिक्किम जाने के लिए आपको नॉर्थ सिक्किम से गैंगटॉक वापस आना होगा। अभी तक आपने 8 दिन की टूर प्लानिंग देखी, जिसमें गैंगटॉक और नॉर्थ सिक्किम था। साउथ और वेस्ट सिक्किम का सफर आपको गैंगटॉक से शुरू करना होगा। हम साउथ से होते हुए वेस्ट सिक्किम गए और वापस साउथ आए। बेटर ये रहेगा कि पहले आप साउथ सिक्किम जाइए और उसके बाद वेस्ट। साउथ सिक्किम में आप 1 नाइट स्टे नामची में कर सकते हैं और 1 नाइट स्टे रवांगला में। अगर आपके पास कम समय है तो आप नामची जाइए। साउथ सिक्किम होली टूरिज्म के लिए ज़्यादा फेमस है। अपने इस टूर में साउथ सिक्किम के लिए आप 2 नाइट्स और 3 डेज की प्लानिंग कर सकते हैं। हमारे इस सफ़र में हमने बुद्धा पार्क मिस कर दिया।
अगर आप साउथ सिक्किम जाते हैं तो आप वहां जरूर जाइए। कुल मिला के 2 नाइट्स और 3 डेज में आप साउथ सिक्किम बहुत खूबसूरत ढंग से कर सकते हैं। साउथ सिक्किम से जब आप वेस्ट की ओर जाएंगे तो आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए पेलिंग। बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर सीनिक व्यू के साथ साथ हमने लोकल फूड भी खूब एंजॉय किया। 1 नाइट स्टे पेलिंग कर लेने के बाद आप 2nd नाइट स्टे करने के लिए युक्सम जा सकते हैं। युक्सम में गांव जैसा वातावरण, वाटरफॉल्स, ट्रैकिंग लोकेशंस, ट्रेडिशनल फूड, बहुत कुछ है यहाँ पर भी। कुल मिलाकर वेस्ट सिक्किम के लिए भी आप 2 नाइट्स और 3 डेज का प्लान लेकर चलिए। वेस्ट से आप अपनी जर्नी का एंड न्यू जलपाईगुड़ी से कर सकते हैं अगर आप ट्रेन से वापस जा रहे हैं, या फिर बागडोगरा से आप रिटर्न फ्लाइट ले सकते हैं। तो अगर समराइज करेंगे ये पूरी प्लानिंग को तो गैंगटॉक के लिए 3 दिन, नॉर्थ सिक्किम के लिए 5 दिन, साउथ 3 दिन और वेस्ट सिक्किम 3 दिन, कुल मिला के 14 से 15 दिन में आप सिक्किम की चारों डिस्ट्रिक्ट्स बहुत खूबसूरत ढंग से घूम सकते हैं। जैसा हर हिल स्टेशन में होता है वैसा यहाँ पर भी है डिफरेंट बजट के होटल्स। गैंगटॉक या सिक्किम में आपको समथिंग एज लो एज 1000 रुपीज़ पर डे पर रूम टैरिफ से लेकर हाई कॉस्ट होटल्स जगह जगह देखने को मिलेंगे। अपने बजट के मुताबिक आप होटल या होम स्टे थोड़ा बहुत इंटरनेट पे रिसर्च करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सिक्किम के अंदर काफ़ी सारी होम स्टे की ऑप्शंस भी हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक किसी और हिल स्टेशन के मुकाबले में सिक्किम में ओवरऑल कॉस्ट, फूड, ट्रैवल, स्टे की अगर बात करें तो 30 to 35% ज़्यादा है। गैंगटॉक में आपको ट्रेडिशनल फूड से ज़्यादा नॉर्थ इंडियन फूड देखने को मिलेगा। हमने इस पूरी जर्नी में ट्रेडिशनल फूड ही खाया। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसका मैं खास मेंशन करना चाहूँगा। खुड़ी का चटनी के साथ बेहतरीन टेस्ट जो मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। इसकुस, बकवीट की रोटी और चटनी का कॉम्बिनेशन जिसमें डल्ले मिर्च डली हो। सिक्किम टूर में आप गुंदरुक और छुरपी मिस नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल फूड एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको सिक्किम जर्नी में बहुत सिंपल फूड खाने को मिलेगा। बेस्ट पार्ट है यहाँ का फूड ऑर्गेनिक है, लीफी वेजिटेबल्स, ओवरऑल गुड फॉर हेल्थ। फॉरेनर्स अगर सिक्किम आना चाहते हैं तो मैक्सिमम परमिट कितने दिन का मिलता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं, वो आप सिक्किम टूरिज्म की वेबसाइट में देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नॉर्थ सिक्किम में प्लास्टिक बॉटल्स बैन है, यानी आप कैरी भी नहीं कर सकते। समर टाइम में भी अगर आप नॉर्थ सिक्किम जाते हैं तो आपको वुलन्स की ज़रूरत होगी। वाटरफॉल्स की तरफ बढ़ते हुए काफ़ी जगह हमारे पाँव में जौ चिपक गई, यानी लीच। सेफ्टी के लिए शूज़ पहनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इस चैनल में आपको पूरी सिक्किम जर्नी के 10 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे जिनको आप और डिटेल में देखकर अपनी ट्रिप प्लानिंग कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर योर टाइम।